अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं हामिद हबीब। रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाहां नौजवानों और उनके वालिदैन के लिए एक बड़ी और अहम खबर के साथ मैं हूं हामिद हबीब। नाजरीन, नौजवान तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 2022 के जो इम्तिहानात होना है उनके लिए पोर्टल सर्विस के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से जो अहम मालूमात हैं हम आपको इस वीडियो में जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे और ज़राए के मुताबिक मिलने वाली तफसीलात और इसके से हवाले से आपको वो टिप्स भी देंगे जिसके ऊपर जो है अमल दरामद करके आप कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। नाजरीन, CSS का जो 2022 का इम्तिहान है वो फरवरी और मार्च में मुतवक्का है और आज से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। CSS 2022 के इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाह उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होने के बाद उम्मीदवारों को इम्तिहान में शिरकत के लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाबी के बाद उनसे जो है हार्ड कॉपी जो उनकी दरखास्तों की है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसमें जमा करवाई जा सकेंगी। इस हवाले से जो MCQ सवालात पर मबनी 200 नंबर का जो टेस्ट है वो पहले तलबा व तालिबात को जो उम्मीदवारान होंगे उनको वो क्लियर करना ज़रूरी होगा और इसके लिए जो सब्जेक्ट हैं इस के लिए वो इंग्लिश, मुतालिया पाकिस्तान, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और इससे मुताल्लिक जो हैं वो 200 नंबर के जो हैं वो सवालात दिए जाएंगे। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्लियर होगा वो आगे बाज़ाब्ता तौर पर जो है उससे हार्ड कॉपी पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दरख्वास्तें वसूल करेगा और उसके बाद उम्मीदवार जो हैं वो अगले मरहले में जो है CSS के इम्तिहानात में बाज़ाब्ता तौर पर शरीक किए जाएंगे। इस हवाले से जो गाइडलाइन दी गई है वो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो तलबा व तालिबात स्क्रीनिंग टेस्ट करने वाले जो उम्मीदवारान हैं वो हार्ड कॉपी अपनी जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर में MPT टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है वो दे सकेंगे। CSS के इम्तिहानात जो 2022 में होना है इस हवाले से चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो हैं उसके 19 बड़े शहरों के अंदर जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे और इन शहरों जिनमें इम्तिहानात का इनकाद की तैयारियां की जा रही हैं उनमें रावलपिंडी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी के अलावा बहावलपुर, लाहौर, DI खान, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला के अलावा जो हैं कराची, कराची, हैदराबाद, लड़काना, मुल्तान, DI खान, पेशावर जो हैं और इसके बाद आज़ाद कश्मीर का जो हेडक्वार्टर है मुजफ्फराबाद और गिलगित में जो हैं इन इम्तिहानात का इनकाद होगा। ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न जो है ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न रखने वाले जो 21 साल और 21 से 30 साल की उम्र के जो उम्मीदवारान होंगे वो ये इम्तिहान जो है
वो देने के अहल होंगे। और इसके अलावा 2021 में जो मुकर्रर किया गया था अहलियत का मेयार, वो 3rd डिवीज़न और एक 1st डिवीज़न जो है मास्टर डिग्री में, वो भी जो है वो काबिल कबूल होगी। इसके अलावा जो है वो इस हवाले से मज़ीद तफसील ये है कि जो खसूसी स्पेशल पर्सन जो हैं या खसूसी जो अफराद हैं, उनके लिए उम्र की हद में जो है वो 2 साल की जो है वो रियायत दी जाएगी। और इसमें एक और अहम जो बात इस मरतबा है वो है बर्रे सगीर की तारीख के हवाले से जो पहले 200 नंबर हुआ करते थे, अब वो कम करके 100 कर दिए गए हैं। इसमें 70 से 80% जो नंबर्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से जो ताल्लुक रखने से मुतालिका सवालात के ऊपर होंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और इससे मुतालिका लॉज जो है उसके हवाले से भी 200 नंबर जो हैं वो रखे गए हैं। इस मरतबा 2022 में CSS के इम्तिहान के अंदर एक नया जो सब्जेक्ट मुतारफ करवाया गया है वो जेंडर स्टडीज़ है। और इस मजमून के अंदर जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है वो बात है। इसके अलावा जो एक और मज़ीद अहम बात जो है वो ये है कि अरबी और जो फ़ारसी के मज़ामीन जो पहले हुआ करते थे उसमें उनको जो है वो साइड पर करके जो है इसके 200 नंबर इन मज़ामीन के 200 नंबर हुआ करते थे, ये कम करके अब 100 नंबर जो है इनका कर दिया गया है। और इलाकाई इस हवाले से जो उम्मीदवारान तैयारी कर रहे हैं या जो नौजवान नस्ल CSS का इम्तिहान देना चाहती है, उसके लिए हमारी तजवीज़ ये है कि वो नए जो इलाकाई ज़ुबानों के मज़ामीन हैं उनका इंतखाब भी ज़रूर करें कि उनसे उनका फ़ायदा ये होगा कि इससे मुतालिका जो प्रोफेसर साहबान होते हैं उनकी अपनी ज़ाती वाबस्तगी भी होती है और वो इसको प्रमोट करने के लिए भी इसको प्रमोट करने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा जो किसी तालब इल्म का अगर बैकग्राउंड साइंस के मजमून का है तो उनको हमारा मशवरा ये है कि वो इन्वायरमेंटल साइंसेस का जो मजमून है उसका इंतखाब करें, वो उनके लिए मुफीद साबित होगा। और इससे मिलता हुआ एक और जो सब्जेक्ट है वो है टाउन प्लानिंग का, वो भी इसके साथ रखें तो वो इसके लिए मज़ीद जो है वो फ़ायदा देगा। इसके अलावा एक और अहम पहलू जो है वो CSS के एग्ज़ाम के अंदर जो अहमियत का हामिल है पाकिस्तान में, वो ये है कि जो सूबाई कोटा जो मुख्तस किया जाता है तलबा के लिए, और इस हवाले से जो बताया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक जो 7.5% जो है वो इंतखाब मेरिट पे होगा। 50% जो कोटा है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्तस किया गया है। सिंध के लिए सिंध अर्बन के लिए जो है वो 7.6% का कोटा है, जबकि सिंध रूरल के लिए 11.4% का कोटा मुख्तस है। खैबर पख्तूनख्वा के कोटे की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है 11.5% कोटा जो है वो मुकर्रर है। बलूचिस्तान के लिए जो है वो 10% मजमूई तौर पर कोटा रखा गया है अर्बन और जो रूरल इलाकों के हवाले से, और आज़ाद कश्मीर का जो है इसमें 2% कोटा है। इस हवाले से एक और अहम जो नुक्ता है CSS के इम्तिहान में ज़ाहिर होने जाने वाले जो तलबा और तालिबात के लिए, वो अहम टिप ये है कि बहुत सारे तलबा
जहनी प्रेशर में और परेशानी में वो एक बार जो है वो मिस कर देते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं अगली मर्तबा एग्ज़ाम दे दूंगा। हमारा उनको ये भी मशवरा है कि वो किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई हासिल करें और इस मौके को मिस ना करें और उसमें अटेम्प्ट ज़रूर करें। वो इसलिए कि CSS के इम्तिहान के अंदर तीन मर्तबा अपीयर होने का जो है वो मौका दिया जाता है, और अगर आप इस मर्तबा ये मौका मिस करेंगे तो फिर आपकी एज का फैक्टर भी आएगा और आप एक मौका भी ज़ाया कर देंगे। इसलिए हमारा आपसे मशवरा ये होगा कि खुद एतमादी का मुजाहरा करें, खुद एतमादी के साथ और अच्छे तरीके के साथ जो है वो तैयारी करें। और इसमें तैयारी के हवाले से ये हमारी सिफारिश है कि बाज़ाब्ता जिन मज़ामीन का जो मज़ामीन आप रखें उसका मुतालिया बाकायदगी के साथ तसलसल के साथ जो है वो किया जाए, और ग्रुप की सूरत में अगर जो तैयारी की जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है। ज़्यादा बेहतर ग्रुप की सूरत में तैयारी इसलिए बेहतर होती है कि माहिरीन नफ्सियात का ये भी कहना है कि ग्रुप की सूरत में जो डिस्कशन और जो दूसरे को बताई जाने वाली बात जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से याद भी रहती है और समझ भी आती है। फिर एक फ़ायदा उसका ये भी होता है कि अगर एक चीज़ में आपकी कमज़ोरी है तो हो सकता है कि उसमें दूसरा जो सामने ग्रुप में शामिल कोई दूसरा साथी आपका जो है वो उसकी तैयारी उसमें बहुत अच्छी हो और वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर दे, और कम वक्त में आप बेहतर तैयारी की पोजीशन में आ सकते हैं। इसलिए इस हवाले से इसमें खुद एतमादी का इजहार करते हुए आप इस इम्तिहान के अंदर जाने की जो है वो तैयारी करें, और ये गलती कभी मत दोहराएं कि दरमियान में ये सोचें कि कुछ अरसा मैं दरमियान में आराम कर लूं या इस तसलसल को बरकरार ना रखें, पढ़ाई के और तैयारी के तसलसल को बरकरार ना रखने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। और इस हवाले से एक बात और अहम ये भी है कि CSS के एग्ज़ाम के लिए खुद एतमादी जो है और फैसला साजी, बर वक्त फैसला साजी वो बहुत ज़रूरी हुआ करती है, और इसमें उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमारी वीडियोस देखते रहें और इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल HHTV सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्त अहबाब से शेयर भी करें, ताकि ऐसी फ़ायदामंद बातें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की रहनुमाई का बायस बन सकें और उनके मुस्तकबिल के लिए जो है बेहतरी के रास्ते खोलने में आसानियां पैदा करें। यह थी हमारी आज की वीडियो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।